ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए बेटा, आप यहाँ भी बोलना सीखोगे आगे भी काम है। ऐसे बोलोगे तभी सुनते हैं, दिक्कत ये भी है ना, जरूरी है बोलना। हमें भी एक दिन आप लोग बोलोगे लेट बताया करो, कल से लेट साफ टाइम पे आया करो। हमें भी नहीं बोल रहे ना, इसलिए मैं भी ऐसे हो रहा है। आप थोड़ा सा आप लोग मेरी तरफ देखो आप, क्या, देखो आप, देखिए मैं हम लोग ये पढ़ रहे थे, एक बैच बहुत अच्छे से कल कंप्लीट हुआ, उसका प्रोजेक्ट कल शुरू करूंगा। आज आप लोग का है। देखिए मैं आपको ना सबसे पहले यहीं तक से, देखिए आपके डेटाबेस जहाँ मैं पढ़ा रखा हूँ वहां तक मैंने ड्रॉप बता रखा है, ऑडिटर। अब मैं आपको क्रिएशन समझा रहा हूँ, हमें डीडीएल का नेक्स्ट जो पार्ट है, एक्चुअली फर्स्ट पार्ट कह सकते हो आप इसे, हमने पढ़े थे डीडीएल। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन का मतलब होता है डेटा क्रिएशन, डेटा इनिशिएशन। तो एक डेटाबेस क्रिएशन मतलब, डेटा डेफिनेशन का मतलब होगा डेटाबेस क्रिएशन। तो जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे ना, तो दिस इज टाइप, मैंने बताया था आपको, डेटाबेस इज नथिंग बट जस्ट टाइप ऑफ कंटेनर इन विच यू कैन स्टोर व्हाट एवर अमाउंट ऑफ डेटा, यही ना। तो जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होंगे, ये कैसे डेटाबेस क्रिएट होंगे, रिलेशनल डेटाबेस ना। तो सारे के बीच में इंटर रिलेशन होगा, इसकी स्कीमा राइट करनी होगी को, किस पर्टिकुलर टेबल को किससे कनेक्टिविटी रखनी है, किसमें क्या कंस्टेंट ऐड करना है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस कॉलम का, ये सारी चीजें डिफाइन करनी होगी। इस सब चीजों को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड की कॉन्सेप्ट। तो हम सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा आज की क्लास में की कॉन्सेप्ट, फिर हम इस पे आएंगे। तो मैं पहले आपको की कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, फिर इस पे आता हूँ जस्ट, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक मैं हमेशा से बोलते आ रहा था, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता होगा कि है क्या है, क्या है कैसा नहीं। उसी को डेप्थ में डिटेल में आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको समझने में, और एक चीज बहुत अच्छी ये बात बता रहा हूँ आपको, इस ये पर्टिकुलर टॉपिक को प्रीवियस कोई टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं। मतलब लेक्चर में डीक्यूएल डीएमएल नहीं आती तो बिल्कुल कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि नहीं आती, है ना। नहीं अच्छी बात नहीं, वैसे मतलब नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकते हैं। नहीं मेरे लिए तो उतना ही टफ होगा ज्यादा समझाना, क्योंकि कुछ कुछ तो पार्ट आता ही रहेगा ना, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। इसीलिए तो पढ़ा डिक्यूअल पढ़ाने का मेन मोटो तो यही रहा है कि वो कहीं ना कहीं तो आता रहता है किसी रूप में। तो वो कहीं ना कहीं कभी डेट करंट डेट में कभी कुछ में आता ही रहता है, देखिए। तो ध्यान से नोटिस करिएगा, देखो बेटा की कॉन्सेप्ट प्रॉपर डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जनरल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले की इज नथिंग बट, व्हाट इज द की, यदि बात करें तो की इज नथिंग बट जस्ट एट्रीब्यूट, इज नथिंग बट जस्ट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, कॉलम। व्हाट इज द एट्रीब्यूट, जस्ट अ कॉलम। तो यहाँ पे नोटिस करिए, की एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ये मैं आपको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इट माइट बी पॉसिबल कि सिंगल एट्रीब्यूट इज की, इट माइट बी पॉसिबल कि कलेक्शन सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज अ की, मतलब दो कॉलम मिला के भी की हो सकते हैं, एक सिंगल कॉलम भी की हो सकता है ना। विच हेल्प यू टू यूनिकली आइडेंटिफाई रो ऑफ डेटा। ये छोड़ो, फिलहाल ये समझो कि की होता क्या है, कि एक एट्रीब्यूट हो सकते हैं या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकते हैं, समझ गए। इससे क्यों बनाया जाता है, वाई वी यूज की, ये समझना है। बेटा आपको ना पीपीटी पूरी शेयर कर दूंगा, तभी लिखो मत आप, समझो पूरी पीपीटी आपके लिए है, पीपीटी भेज दूंगा। जैसे देखिए आप एक जस्ट वी हैव अ टेबल, लुक एट हियर, वी हैव अ टेबल इन विच हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स वी हैव। बताएं कितने एट्रीब्यूट्स हमारे पास, 4 एट्रीब्यूट्स हैं। अब इस एट्रीब्यूट्स को आप नोटिस करिए, मैं एक यहाँ पे डेफिनेशन यदि आप पढ़े तो इसमें क्रिएटेड था कि दैट हेल्प अस टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑफ डेटा। वो पर्टिकुलर कॉलम या वो सेट ऑफ कॉलम जिसको हम की बनाएंगे, उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए क्या, तो उसके पूरे डेटा को यूनिकली एक्सेस किया जा सके। इस कॉलम को यदि ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स में से कौन सा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर पूरे डेटा को यूनिकली एक्सेस करने की एबिलिटी है। देखें ध्यान से, जितने भी स्टूडेंट आईडी हैं क्या सभी अपने आप में यूनिक हैं, कोई भी स्टूडेंट आईडी ऐसा नहीं है जो डुप्लीकेट है। तो यदि मैं कहूँ स्टूडेंट आईडी 1, तो स्टूडेंट आईडी 1 की यूनिकली डेटा एक्सेस होगी, स्टूडेंट आईडी 1 पे दो डेटा नहीं आ सकता, एम्बिगुअस होने की चांसेस ही नहीं है ना, डुप्लीकेट होने की चांसेस ही नहीं है। इस तरह से तो ये स्टूडेंट आईडी जो है की बनने की एबिलिटी रखता है, ये सुनो। क्या हम नेम को बना सकते हैं, नेम को नहीं बना सकते क्योंकि नेम माइट बी सिमिलर, और स्टूडेंट ब्रांच को भी नहीं बना सकते, ईमेल आईडी को हम बना सकते हैं, ये सुनो। और स्टूडेंट आईडी और ब्रांच को मिला के भी बना सकते हैं, और स्टूडेंट आईडी और ईमेल आईडी को मिला के बना सकते हैं। तो ये सारे की हम बना सकते हैं कैट की कैसे बना रहे हैं ये समझ में आया होगा, कि कॉलम के अंदर यदि पूरे डेटा को यूनिक करने की एबिलिटी हो तो उस कॉलम को हम सिंपल की कर सकते हैं, है ना।
तो अब देखिए, हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वाई वी नीड डीबीएमएस की डीबीएमएस की जरूरत क्यों पड़ी है। तो पहला तो ये आप ऑलरेडी हमने बता रखा है आपको, क्या आइडेंटिफाई रो ऑफ डेटा, पूरी डेटा को यूनिकली एक्सेस करने के लिए हम की यूज होता है, ये सबको पता है, ये हम सब लोग जानते हैं। सभी जब भी किसी से पूछा जाता है इंटरव्यू में वाई वी नीड डीबीएमएस की, हम सभी लोग पहला आंसर इतना ही देते हैं। बट सिर्फ इतना ही देने से हमें काम नहीं बने पाएगा। सिर्फ सिर्फ की इतना ही काम नहीं करता, यदि सिर्फ इतना ही काम करता तो की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। पूरे डेटा को यूनिकली एक्सेस करने की ही सिर्फ एबिलिटी नहीं रखता, कुछ और भी एबिलिटी है, जो सिर्फ ध्यान से पढ़िएगा। वी कैन देख पढ़िएगा ध्यान से, वी कैन फोर्स आइडेंटिफाई ऑफ डेटा एंड इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज मेंटेन। दैट इज द स्पेशल थिंग अबाउट की आप पे और क्या करता है, देखिए ध्यान से, फोर्सली आइडेंटिफाई ऑफ डेटा एंड इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज मेंटेन। क्या मीन से इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं? स्टेटमेंट का मीनिंग आपको कोई एक्सप्लेन करना है बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। बताइए। यस, यस मैम। हेलो। यस, हाँ जी रीस। हाँ हाँ, जल्दी बताइए। कौन? एक सेकंड। सिक्कम? नहीं। हम सिक्कम हम में से कोई है? हाँ, पूरा नाम बताइए फिर से। शीतल? शीतल आईडी 19353 शीतल नहीं है। आज तो मैं उनको आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए, तो यही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, वी कैन इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन। तो समझ में आया? देखो बेटा, की के थ्रू हम पहले तो एक पूरे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरी चीजें ध्यान से याद करिए आप, मैंने डीएमएल पढ़ाया था, याद करिए। तो डीएमएल में कस्टमर टेबल था, एक हमारा ऑर्डर टेबल था। तो कस्टमर टेबल में जो एंट्री थी वही ऑर्डर टेबल में आ रही थी। फोर्सली मेंटेन कर रहा था आइडेंटिटी को, कि जो यहाँ आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी यहाँ पे मेंटेन रहेगा। और दूसरी चीजें, जो साइज ऑफ डेटा, जैसे आपने इस कॉलम में आपने साइज ऑफ डेटा लिख रखा है कि 12 लेंथ की होनी चाहिए, 12 कैरेक्टर की। किसी भी तरीके से आप यहाँ पे 13 या 14 लेंथ की नहीं लिख सकते। यस और नो? तो इस तरह से डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, देयर इज टू स्पेशल थिंग अबाउट डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी तो डिफरेंट थिंग थी, डेटा इंटीग्रिटी क्या था? साइज ऑफ डेटा एंड कंटेंट ऑफ डेटा मस्ट बी सेम। यदि ये चीज हमने इंश्योर कर लिया, देन वी कैन से दैट कि डेटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड। यस और नो? तो यहाँ पे नोटिस करें, यही हम चीज समझाने वाले हैं कि डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन्ड बाय द हेल्प ऑफ की। तो ये आपको याद रखना है ये चीजें, कि वी कैन फोर्स आइडेंटिफाई ऑफ डेटा एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज मेंटेन्ड बाय द हेल्प ऑफ की के थ्रू हम ये दो चीजें इंश्योर करते हैं। ये सुन लो, क्या आप क्लियर समझ पा रहे हैं? तो सेकंड रीजन ये है बेटा। थर्ड वन रियली दैट इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट। थर्ड वन क्या हम बता सकते हैं, आपको गेस कर सकते हो थर्ड वन क्या हो सकता है? दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में तो यही हेल्प करेगा, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। दो टेबल जब तक कनेक्टेड नहीं होंगे, दोनों में कैसे वर्किंग फ्लो समझ में आएगा? एक की कंस्ट्रेंट कैसा लगेगा आपस में, इसका मतलब कनेक्टेड है। तो टेबल के थ्रू हम डेटा आपस में इंटरकनेक्टिविटी भी रखते हैं। ये तीन पॉइंट हमें इंटरव्यू में बोल बताने होते हैं। जब भी आपसे इंटरव्यू पूछे व्हाई वी नीड डीबीएमएस की, तो पहला तो आपको कहना है कि बाय द हेल्प ऑफ की वी कैन एक्सेस या वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई इंटायर रिकॉर्ड यूनिकली, है ना। पहला तो ये हो गया। सेकंड ये कह सकते हैं हम कि बाय द हेल्प ऑफ की वी कैन मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी एंड इन फोर्सली आइडेंटिफाई डेटा यूनिकली। नहीं, थर्ड वन, बाय द हेल्प ऑफ की वी कैन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन वन टेबल। ये सॉल्व, ये तीन मेजर स्टेटमेंट है जो भी आपको इंटरव्यू पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो होते क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ की? तो टोटल हाउ मेनी टाइप ऑफ की? 7। देखिए आप, फर्स्ट वन इज सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट एंड कंपाउंड की, अल्टरनेट एंड सरोगेट की। देखिए एक ध्यान से, इसकी कुछ ऑर्डरिंग मेंटेन्ड है 1 2 3 करके ऐसे। तो इसी ऑर्डर में हम बनाते हैं। अब आपको इंटरव्यू में बताते समय ऐसे ऑर्डरिंग फॉलो करने की मैंडेटरी नहीं है, आप किसी को भी बता सकते हो। जब आप डेटाबेस में की कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे, जब भी हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, उसको की डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहले कौन सा की डिसाइड होता है? वही सुपर की आगे जाके क्या बनता है? कैंडिडेट की। वही कैंडिडेट की क्या बनेगा? प्राइमरी की। मतलब जितने प्राइमरी की होते हैं वो पहले कैंडिडेट की होती है, और यही फॉरेन, यही प्राइमरी की आगे जाके क्या बनता है आपको? ये तो हमें पता ही है ना। यही कंपोजिट की, कंपाउंड की अलग है, अल्टरनेट की थोड़ा अलग है, सैरोगेट की अलग है, बट ये चार तो एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है ना। समझ में आया? तो हमें सबसे पहले किसी भी टेबल में से क्या बनाना पड़ेगा?
सुपर की कैसे बनाएंगे, देखिए सुपर की के बारे में बताते समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर रिलेटेड है। इट इज नथिंग बट वी जस्ट अंडरस्टूड इन द बिगिनिंग, एक ऐसा की जिसको आपने स्टार्टिंग में समझा, दैट इज कॉल्ड सुपर की। मतलब आप सिंपली ये कह सकते हो एवरी की इन अ डेटा इज कॉल्ड सुपर की। एन एट्रीब्यूट, a set of attribute that can be used to identify row of data in a table is called super key। सुपर की के अंदर एक सिंगल प्रॉपर्टी लाई करनी थी, क्या, कि पूरी डेटा को यूनिकली एक्सेस करे। बस जब ये पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है उसे हम एज ए सुपर की सेलेक्ट कर सकते हैं यूनिकली। मतलब इसमें सुपर की में नल वैल्यू माइट बी पॉसिबल, सुपर की में नल वैल्यू पॉसिबल है। डुप्लीकेट, जब भी डुप्लीकेसी आ गई तो यूनिकली की तो बात ही नहीं कर सकते। समझ में आया ना? अब देखिए जैसे इस टेबल के अंदर देखिए इतने सारे सुपर की बनाए हुए हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे देखो स्टूडेंट आईडी है, रजिस्ट्रेशन आईडी है, देखिए दिख रहा है ना सबको टेबल, नेम, ब्रांच और ईमेल आईडी। तो देखो क्या हम स्टूडेंट आईडी को की बना सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं क्योंकि पूरे डेटा को यूनिकली एक्सेस कर रहा है। रजिस्ट्रेशन आईडी अकेला भी हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है। स्टूडेंट आईडी प्लस रजिस्ट्रेशन आईडी कॉम्बिनेशन से भी तो की बन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी प्लस ईमेल आईडी के कॉम्बिनेशन से भी की बन सकते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी की बन सकते हैं। ये सब तो ये मैंने समझाया था कि एक सिंगल एट्रीब्यूट हमारा की बन सकता है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट हमारा की बन सकता है, तो टोटल इतने सारे की होगी। समझ में आया हम सभी को? ऑल दीज आर द की, ये सब के सब क्या है हमारे की है। पॉइंट क्लियर हुआ तो बताइए आप। तो ये सारे हमारे सुपर की बन गए। इसके अंदर एक सिंगल प्रॉपर्टी सबके अंदर है क्या, कि पूरे डेटा को ये यूनिकली एक्सेस कर सकते हैं। तो नहीं बना सकते। नेम एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको कभी भी की के पार्ट रखा ही नहीं जाता। एक कोट्स लॉ के अकॉर्डिंग नेम को कभी भी नहीं रखा जाता। स्टूडेंट आईडी की वजह से नहीं इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट आईडी से सिर्फ नहीं होता, वैसे तो ब्रांच भी है। देखिए स्टूडेंट आईडी और ब्रांच के कॉम्बिनेशन, नेम को कभी भी जो भी चाहे पर्टिकुलर चीज हो जिसको नेम, नेम को कभी भी नहीं। एक्चुअली हम पढ़ेंगे ईआर डायग्राम, आपके सिलेबस में नहीं है। ईआर डायग्राम जब आप डिजाइन करते हैं ना तो उसमें कुछ होते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे हमने आपको डुकेट की पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे। देयर इज इंस्टीट्यूशन एंड यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है इनरोल्ड होते हैं। अभी पूरी सिनेरियो को आपने समझने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट टेबल बनाना शुरू किया। तो जितने भी नाउन होते हैं ना, नाउन वो होते हैं टेबल। और ये जो टेबल के जो अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके में ये एबिलिटी होनी चाहिए, तब नेम की प्रॉपर्टी नहीं है लाइक करनी चाहिए। यदि नेम है तो उसे हम एज ए प्राइम कभी भी की बनाने से। की देखिए स्टूडेंट आईडी में से देखो नेम और ब्रांच दोनों को छोड़ा हुआ है। समझ में आया? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा सब बताइए। तो ये सारे के सारे सुपर की हैं। तो सुपर की के बाद सेकंड क्या बताया था हमने, कैंडिडेट की। तो यही सुपर की आगे जाके बनेगा कैंडिडेट की। देखिए कैसे पढ़िए कैंडिडेट की का डेफिनेशन, इट इज नथिंग बट मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की। सुपर की के जो मिनिमल सबसेट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट की। मिनिमल सबसेट किसे कहते हैं, जैसे हमने आपको एक सेट दिया 1 2 3, इसके कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, 1 और 2 सबसेट हो सकता है, 2 और 3 भी सबसेट हो सकता है, इस तरह से मल्टीपल हो सकते हैं। क्या एक सबसेट इसका खुद 1 भी हो सकता है, खुद 2 भी हो सकता है, यस और नो, और 3 भी हो सकता है, ये भी तो सबसेट हो सकता है ना सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट का, यस और नो। तो क्या इसका अगेन सबसेट पॉसिबल है, इसका सबसेट तो पॉसिबल है ना, 2 अकेला भी हो सकता है, बट इसका सबसेट पॉसिबल नहीं। तो यही होता है मिनिमल सबसेट, इसको क्या कहते हैं, मिनिमल। मतलब जिसका सबसेट अगेन पॉसिबल ना हो, दैट इज मिनिमल सबसेट। तो यहाँ पे पढ़िए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर की है सुपर की। किसी सुपर की का सबसेट जो बन रहा है वो भी एक की बन रहा है, दैट इज नॉट अ कैंडिडेट, है ना। जैसे यहाँ पे देखो आप, जैसे हमारे पास ये सारे एट्रीब्यूट्स थे, देख रहे हैं आप, फ्रेंड आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, ईमेल आईडी, सारे के सारे हमारे क्या हैं, है ना? सारे के सारे की हैं। और इसमें से आप देखिए यदि इन तीनों को कॉम्बिनेशन देखें आप, इन तीनों को कॉम्बिनेशन देखें, 1 2 3, इन तीनों को कॉम्बिनेशन देखें तो इनका सबसेट पॉसिबल है या नहीं बताइए। स्टूडेंट आईडी प्लस ईमेल आईडी मिला के की बन सकता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से की बन सकते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी की बन सकते नहीं बन सकते बताइए। इन दिनों अब देखो, मतलब यदि जिसका भी सबसेट अगेन आपने बना लिया, जिसका भी आपने सबसेट बना लिया, तो वो अगेन अब की नहीं बन सकता। मतलब ये जो है हमारा जिसका भी सबसेट पॉसिबल है वो एक कैंडिडेट की नहीं रहा। मतलब ये जो तीन कॉम्बिनेशन से जो बने ये कैंडिडेट की नहीं है। क्या इसका सबसेट पॉसिबल है, देखिए ये और नो।
बट ये ध्यान रखना है, जिसका सबसेट बना रहे हो, जो जिसका जो सबसेट बन रहा है वो एक की बनना चाहिए। वो की बनने की एबिलिटी रखता है, ऐसा नहीं कि सबसेट बनाते चले गए मैथमेटिक्स वाला, वो नहीं, मैथमेटिक्स जैसा तो है लेकिन मैथमेटिक्स जैसा तो है, बट उस पर्टिकुलर जिसको आप सबसेट बना रहे हो वो एक की बनने की एबिलिटी को रखता हो। जैसे अभी हमने देखा था ना, स्टूडेंट आईडी प्लस ईमेल आईडी भी तो की थे। तो ये की है, इसलिए इसको मैं कैंडिडेट की, इसको कैंडिडेट की नहीं सिलेक्ट कर सकता। आया समझ में? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी तो की बन रहा था, क्या इसका सबसेट पॉसिबल है बताइए? यस पॉसिबल है। और स्टूडेंट आईडी और ईमेल आईडी दो अलग अलग बने। और स्टूडेंट आईडी खुद भी पहले भी तो एक की था, देखे थे ना, पहले भी की था। तो इसका सबसेट जो बना वो ये की बनने की एबिलिटी रखता, मतलब ये भी हमारा कैंडिडेट की नहीं बनता। तो इन तीनों में से कौन सा कैंडिडेट की बनते हैं, बनेंगे बताइए आप, कौन सा बनेंगे बताओ? ये तीनों ही बनेंगे ना बेटा, क्योंकि इसका तो मिनिमल सबसेट पॉसिबल ही नहीं है। इसका भी देखिए मिनिमल सबसेट इन तीनों में से ही आ जाएगा, देखिए इसका भी आ जाएगा, ये सोनू। तो इसमें कैंडिडेट की कितने बने थे, सिर्फ कितने बनेंगे, तीन। मतलब इतने सारे कॉल की बने जिसमें सब सिर्फ तीन ऐसे बने चाहिए। ये तीन ही ऐसे हैं जो कि कैंडिडेट की बनने की एबिलिटी को रखते हैं, तीन ही ऐसे हैं जो कैंडिडेट की बनती है। क्या अभी चीजें क्लियर हुआ आपको या नहीं होता है? अब मैंने बताया था कि सुपर की के बाद हमने कैंडिडेट की बना, यही कैंडिडेट की आगे जाके क्या बनेंगे? तो हमने कैंडिडेट की डिसाइड कर लिया कि तीन है। अब आगे बढ़ा हमने, दिस इज कॉल्ड, देखिए इन तीनों में से किसी को भी हम कैंडिडेट की बना सकते हैं। अब देखिए प्राइमरी की क्या डेफिनेशन पड़ी है। द कैंडिडेट की चूजन टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो ऑफ डेटा इन ए टेबल। एक ऐसा कैंडिडेट की जिसके थ्रू पूरे डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। और सेकंड स्टेटमेंट इज द मोर इंपॉर्टेंट, देखिए सेकंड स्टेटमेंट, नो टू रोज कैन हैव द सेम प्राइमरी की एंड प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नल, एवरी रो मस्ट हैव अ प्राइमरी। मतलब समझे आप, एक कैंडिडेट की के अंदर यदि दो प्रॉपर्टी है उसे प्राइमरी की बना सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी? पहला, देयर इज नो एनी नल वैल्यू इन दैट कॉलम, और देयर इज नो एनी डुप्लीकेट इन दैट कॉलम। ये दो प्रॉपर्टी उस कॉलम के अंदर फुलफिल हो रहा है, उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। क्या हमें क्लियर हुआ ये चीजें? जैसे आप देखें तो ये तीन ऐसे कॉलम है जिसको हम प्राइमरी की, तीन ऐसे कॉलम है जिसको, तो इन तीनों में से किसको प्राइमरी की बनाओगे बताओ आप? इन तीन में से किसे प्राइमरी की बनाया जाए? ये तीनों ही कैंडिडेट की है, तो आप देखो ये तीनों में से कौन से कॉलम कर रहे हैं, दो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो स्टूडेंट आईडी के अंदर भी हो रही है, रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर भी हो रही है, देखो नो इन डुप्लीकेट नो इनल। मेल आईडी के अंदर पॉसिबल है कि नेम सेम हो सकता है, तो इसको तो यही से डिस्कार्ड कर दो। तो ये दोनों तो है ना प्राइमरी के बनने की एबिलिटी रखने वाले। इसमें होता नहीं है कि घर के दो बच्चे, तो दोनों के फोन नंबर मोबाइल नंबर एक, मेल आईडी एक ही है। देखो इनमें से फिर किसको पिक करें प्राइमरी? क्यों? तो उससे क्या, और कोई सर CS स्लैश को 18 की होता है, तो अगर 2018 में सर स्टार्टिंग की चीजों सेम ईमेल देखो, डुप्लीकेट तो किसी बात की मत सोचो आप तुम, जब डुप्लीकेट तो हो ही नहीं सकता। 2018 के जगह 2019 हो जाएगा, CS की जगह CS1 हो जाएगा। डुप्लीकेट तो पॉसिबल है ही नहीं, यदि प्राइमरी की बना है ना, तो तीनों के अंदर डुप्लीकेट तो किसी केस में नहीं। सर स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट आईडी है, जब इन तीनों का डिपेंडेंसी नहीं होता, ये तीनों से आपको बताना पड़ेगा, पाइथन नहीं है ये, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन है। तो एक चीज मैं बताना हूँ आपको, सुनना, ये ना पूरी डिपेंड करता है आपके डोमेन पे, इसे कहाँ यूज करना, समझ गए? जैसे इसे यदि लाइब्रेरी में यूज करना होता है तो लाइब्रेरी में कौन जाता है, बच्चे ही तो जाते हैं, और वहां पे बुक की इशू करवाना होता है। बच्चे अपने रोल नंबर बताएं, ईमेल आईडी, अपनी रोल नंबर बताएं, और आप फटाफट उनकी बुक इशू कर। तो वहां पे हमारे स्टूडेंट आईडी क्या बनेगी? लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें आपको प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट करना चाहिए। बट एक एडमिन सेक्शन में यदि जाए तो उसमें रजिस्ट्रेशन आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप जैसे देखो, एक एडमिन के पास तो सारे डिपार्टमेंट के डेटा है, जैसे ही आप जाते हो बोलते हो कि CS रजिस्ट्रेशन आईडी 2019, तो सीधा करना जाएगा CS डेटाबेस, फिर अपने आप में सेशन बनाया, इस सेशन के डेटा टेबल में गया, फिर आपकी डेटा की क्वेरी या आपकी फिल। तो लोग अपने देखो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था ठीक था,
यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट आपने बताया वो बहुत सही था कि प्राइमरी की इन दोनों में डुप्लीकेट और ये सब नहीं था, ठीक है। एक लेवल के बाद कन्वीनियंट भी देखा जाता है, क्योंकि प्राइमरी की से थ्रू डेटा को एक्सेस करना कन्वीनियंट और रिलायबल, रिलायबल के साथ साथ टाइम एफिशिएंट। जिस रिकॉर्ड को प्राइमरी की भी यहाँ पे सर्च किया, जैसे आप लिखते हो ना वेयर दिस वन इज दिस वन, तो बाकी सारे कंडीशन में हमारा जो टाइम है क्यूरी को बट मोर देन होता है, जो इसमें प्राइमरी की भी आप यूज करते हो। जैसे मैंने लिखा कस्टमर आईडी वन, वो जितनी जल्दी जल्दी जनरेट करेगा उससे ज्यादा कम टाइम में आप कोई करेंगे। ये प्राइमरी के यहाँ जो डेटा आता है ना वो टाइम सेट होते हैं, समझ पाए हम लोग। तो दिस इज थिंग्स अबाउट प्राइमरी, यही मेन था प्राइमरी। यहाँ पर सीधे आप अब आगे बढ़ते हैं, यदि यहाँ तक आपको समझ में आया तो देखो वही चीज इसने बताया। अब इसमें से देखो, इसमें से आपने जिसको भी प्राइमरी की सेलेक्ट किया वो बन गया प्राइमरी की। अब देखो अल्टरनेट की, we choose a registration ID जो प्राइमरी की, then student ID and email ID become a alternate। जिसको भी आपने प्राइमरी की बनाया और बाकी जो बने बच्चे रहे वो क्या है अल्टरनेट। अब इसके लिए आपने कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑल अल्टरनेट की जो प्राइमरी की, इट माइट बी, क्योंकि उसी में से किसी को चूज किया गया तो अल्टरनेट की क्या है तो उसके अंदर एबिलिटी है, वो आप पे डिपेंड है कब आपने किसे सेलेक्ट किया। बट ऑल प्राइमरी की जो सुपर की, ऑल प्राइमरी की यस, बट ऑल सुपर की जो प्राइमरी की, ऑल कैंडिडेट की जो प्राइमरी की, ऑल प्राइमरी की जो कैंडिडेट की, ये क्वेश्चन से घुमा के पूछ जाते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी प्राइमरी की आगे जाके क्या बन रहा है फॉरेन की, देखिए इट इज एन एंट्री फ्रॉम कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट, कैंडिडेट की तो वही है नॉर्मली से आपने बस आपने दो प्रॉपर्टी के भी यहाँ पे आपने जज कर लिया। अल्टरनेट की वो है जिसके अंदर डुप्लीकेट और नल हो ही नहीं सकता। अल्टरनेट की नॉट अ सुपर की, कैंडिडेट की अल्टरनेट की, ऑल अल्टरनेट की है कैंडिडेट की, बट ऑल कैंडिडेट की नॉट अल्टरनेट की। कैंडिडेट की क्या था फॉरेन की के पढ़े, इट इज एन एट्रीब्यूट व्हिच यूज्ड टू डिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद अनदर टेबल। इसको यूज तब करते हैं जब आपको दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। यूजिंग फॉरेन की हेल्प अस टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, डेटा व्हिच की इज द रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द डेटा इंटीग्रिटी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए फॉरेन। इंटरव्यू में या कहीं आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो वहां पे ऐसे क्वेश्चन या आप और देते हो ना सीक्वल टेस्ट वगैरह, किसी एग्जाम किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए आपने इंटरव्यू देते हो तो यहाँ पे रिटेन होते हैं। हमारे फॉरेन की है जो डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और ये दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन की। समझ में आया क्या आपको। जैसे आप देखो यहाँ पे इसकी समझाते, जैसे इसमें ब्रांच टेबल है, मैंने फिर से बताया कि प्राइमरी की ही हमारा आगे जाके फॉरेन की बनता है। इस ब्रांच टेबल में प्राइमरी की कौन बनेगा बताएं सब लोग, बताओ क्या पीछे। ब्रांच कोड क्लियरली डिसाइड हो गया, सुपर की और कैंडिडेट की आप अपने मन में सोचो। और उस बिहाफ पे यदि आप देखो तो ब्रांच कोड ही टेस्ट में ऐसा कॉलम है जिसको प्राइमरी की बनने की आइडेंटिटी रख रहा है ना। अब देखिए यही ब्रांच कोड यदि हमारे पास एक और टेबल है स्टूडेंट टेबल, इसमें स्टूडेंट आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी नेम और ब्रांच कोड क्या है इसमें, क्योंकि ये दोनों टेबल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं किस भी यहाँ पे ब्रांच कोड की तरफ। यहाँ वही ब्रांच होंगे जो यहाँ पे पहले से होंगे। मतलब यदि इसकी साइज यदि आपने 10 दे रखा है तो इसमें 12 कैरेक्टर की डेटा किसी भी तरीके से इंसर्ट हो सकती है। तो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हुआ नहीं हुआ। अब जो मैं फिक्स किया वही डेटा, मतलब कंटेंट ऑफ डेटा एंड साइज ऑफ डेटा मोस्ट बी सेम हो गया नहीं हो गया बताइए आप लोग। यदि कोई पर्सन यहाँ पे कुछ ऐसा एंट्री करना चाहेगा, देखिए हमारे पास डिपार्टमेंट वाले चार है, ये चार है ईसी, और कोई एंटर करना चाह रहा है आईसी, एंटर नहीं करना चाह रहा डेटाबेस एरर। हमारे इस केस में हमें कौन सा एरर आ रहा था बताइए, पैरेंट चाइल्ड है ना, फॉरेन की कंस्ट्रेंट फैल या एरर। ये है तरीका समझने का। तो यदि हम ये प्राइम फॉरेन की आपने डिसाइड दो टेबल के बीच में फॉरेन की के थ्रू आपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया, तो आप कितने लेवल पे कंस्ट्रेंट आप फॉलो करते हो, इंसर्ट अपडेट और डिलीट, इन तीन केसेस में फॉलो करते हो है ना। आप न्यू डेटा नहीं इंसर्ट कर सकते, इंसर्ट कर सकते तो उसके पहले पेरेंट को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जिसमें प्राइमरी की बना उसको फॉलो करना पड़ेगा नहीं। समझ में आया। तो दिस इज द वर्किंग फ्लो, यहाँ पे समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनिक ही है।
तो होगी नहीं अभी, या तो होगी नहीं, होगी तो फॉरेन की होगी नहीं, फॉल टेबल में यदि होगी तो यूनिक ही होंगे सारे। समझ में आया आपको? तो पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन्ड बाय द हेल्प ऑफ फॉरेन की। अब कंपोजिट की को समझिए, और एनी की विद मोर देन वन एट, ये सब बस जानना चाहिए। दो ही मेन थे, प्राइमरी का और फॉरेन की, ये बस आपको जब आप डेटा नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हो ना, नॉर्मलाइजेशन एक टॉपिक है डीबीएमएस का, उसमें इनकी जरूरत पड़ती है। कंपोजिट की किसे कहते हैं? एनी की विद मोर देन वन एट्रीब्यूट, मतलब एक ऐसा की जिसको मोर देन वन एट्रीब्यूट से मिला के बनाते, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की। कोई लॉजिक नहीं है, बस इतनी बात है कि यदि कोई की है जिसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिला है, उसको आप सिंपल क्या कह सकते हैं? कंपोजिट। जैसे आप देखिए यहाँ पे दो दो कॉलम के मिला के बना है, यहाँ पे तीन है, तो मोर देन वन जैसे ही हुआ उसे हम क्या कर सकते हैं? कंपोजिट। नहीं, यस और नो? तो ऑल कंपोजिट की या सुपर की? नहीं बेटा, सुपर की सिंगल कॉलम भी तो हो सकता है। समझ में आया आपको? बट एक ध्यान रखना है, कंपाउंड की का पढ़िए एक बार। ये लॉजिकल है, समझ में आया? कंपाउंड की उसी को कह सकते हैं आप जब पहले से वो एक कंपोजिट की हो, मतलब मोर देन वन एट्रीब्यूट हो उसमें, और मोर देन वन एट्रीब्यूट में से एक एट्रीब्यूट ऐसा हो जो फॉरेन की हो। जैसे देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और ब्रांच कोड, इसमें ब्रांच कोड क्या है? फॉरेन की तो है। तो इस तरह से जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उस एट्रीब्यूट में से एक कॉलम को फॉरेन की बना, तभी आप उसे एज ए कंपाउंड ही कर सकते हैं। अल्टरनेट और कंपाउंड समझ में आया? अब हम पढ़ रहे हैं सैरोगेट की, समझिएगा ध्यान से। सैरोगेट की if a relation has no attribute which can be used to identify the data in it, then we can create a मतलब बाई सेल्फ आप खुद से कॉलम बना दो, दैट इज कॉल्ड सैरोगेट। सैरोगेट की एक ऐसा की है, जैसे हमने एक टेबल दिखाया, उस टेबल में आपकी जितनी भी डेटा थी उसके थ्रू आप यूनिक डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे पास क्या तरीका है आगे बताओ? सैरोगेट की। सैरोगेट के हम बनाते हैं क्यों? ये अपने खुद से यूनिक डेटा को एक्सेस करने के लिए। इस ये आपके डेटा से इसका कोई पर्पस नहीं होता, देख लो। It's add no meaning to the data, but serves the sole purpose identifying row in clean and empty data. अब पूरे डेटा में से इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बस इसका एक सिंगल टास्क होगा कि क्या टास्क होगा? देखो, पर्पस आइडेंटिफाई ऑफ डेटा, मतलब आपकी यूनिक डेटा को एक्सेस करने में एबिलिटी थी। तो सोल पर्पस हुआ ना, यदि डेटा यूनिकली एक्सेस ही नहीं होगा तो टेबल बनाने का क्या फायदा? सोल पर्पस है नहीं, बताइए। तो यही था हमारा की कॉन्सेप्ट, क्या आपको समझ में आया? अब की बात कर रहे हैं तो करते हैं, देखिए यूज करना। तो सबसे पहले देखो, आप यदि आप डीडीएल में क्रिएशन समझना है तो सबसे पहले आपको ईआर डायग्राम समझना पड़ेगा। ईआर डायग्राम क्या होता है? ईआर डायग्राम इज नथिंग बट एंटिटी रिलेशनशिप, है ना? एंटिटी डायग्राम, ईआर डायग्राम कैसे बनाता है देखिए। यहाँ देखिए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे आपने घर जब बनाते हैं तो घर की ब्लूप्रिंट बनती है ना, कि ये घर है, ये किचन है, ये वॉशरूम है, ये बीच में गैलरी है, ऐसे रहता है ना ये सब। ये पूजा रूम इस तरह से रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? जब आप घर बनवाते हो तो सबसे पहले जो बनवाते हो दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट, या ब्लूप्रिंट को कहते हैं ना हम लोग। तो वो घर का ब्लूप्रिंट होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। और यहाँ पे डेटाबेस का जो ब्लूप्रिंट होता है उसको क्या कह सकते हैं? बताओ क्या कह सकते हैं इसे? बस, इसी को हम ईआर डायग्राम कहते हैं बेटा, ईआर डायग्राम। जिसे आप ब्लूप्रिंट कहते हैं ना बाकी जगह पे, उसी को यहाँ पे क्या कहा था? इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, मतलब आपस इन कैसे आपस में दूसरे से कनेक्ट है उसकी इंटिटी रिलेशन। समझ में आया? इसका देखो, तो सबसे पहले हमें यदि डेटाबेस बनाना तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बताइए? सबसे पहले क्या चाहिए? ईआर डायग्राम। उसी को फॉलो करोगे ना, अरे घर बनाओगे तो घर का डिजाइन को फॉलो करोगे ना, कि पहले घर बना लोगे फिर डिजाइन मैच कराओगे। ये सब ना समझ रहे हो? तो हमें सबसे पहले एंटिटी ईआर डायग्राम चाहिए। तो ईआर डायग्राम जिस तरह के बनाना चाहते हो तो डाउनलोड कर लो, या बना भी सकते हो खुद से। तो बने बनाए ईआर डायग्राम जैसे आप बहुत सारे होते हैं, टेम्पलेट से related बनाए होते हैं, बहुत सारे ईआर डायग्राम बनाए हुए होते हैं। मेडिकल सेंस, मेडिकल डेटा होती है, सर्विलेंस डेटा होती है, वो बहुत सारे होते हैं।
नहीं आया आपको? क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए। अब सपोज करो मैं एक ईआर डायग्राम फाइंड आउट करना है पेमेंट सिस्टम का या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का। बैंकिंग सेक्टर का किसका बनाना चाहते हैं बताओ, प्रोजेक्ट की तरह हो जाएगा आपका, किसका बनाना चाहते हैं? मतलब हॉस्पिटल, बैंकिंग, ट्रैवलिंग, कॉलेज, किसका का रिलेशन होना चाहते हो? ट्रैवल का बना लो तो यहाँ पे सर्च कर लो ट्रैवल या डायग्राम, भले या डायग्राम होना चाहिए, आप खुद भी बना सकते हो किसी प्रॉब्लम को देख के। ट्रैवल आप देखो, दिख रहे हैं इतने सारे बने हुए हैं, पहले से बनाए हुए हैं। अब एक ये डायग्राम को समझते कैसे हो मैं आपको बताता हूँ, देखिए। समझ में आया तो बताओ, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। थोड़ा difference है। तो डाउनलोड करना है आप सभी लोग। ऐसे बढ़िया बढ़िया डायग्राम खोजिए। ये बहुत अच्छा था। कौन सा तो मिल ही नहीं रहा, आप लोग सर्च कर रहे हो? डाउनलोड कर ली इसको सब लोग, मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया तो बताइए आप।
ये है हमारे एक ब्लूप्रिंट। देखो किसी ब्लूप्रिंट डेटाबेस को ब्लूप्रिंट देखो ना, तो उसमें दो चीजें होती, तीन चीजें होती है बेसिकली। सर्कुलर शेप, रेक्टेंगल शेप और डायमंड शेप। देखो रेक्टेंगल शेप में जो होते हैं वो टेबल्स होते हैं, तो कस्टमर टेबल हो गया, ऑर्डर टेबल और ट्रैकिंग आईडी हो गई, बुक्स हो गए, सब क्या है हमारे टेबल्स। टेबल्स में टेबल्स के ऊपर देखो ना सर्कुलर सर्कुलर टाइप का ये हो जाता है, ये बेसिकली ये करता है। हम्म, ये कॉलम्स है सारे, सर्कुलर कॉलम को, ये हमारा डायमंड से क्या है रिलेशनशिप। यहाँ पे देखो कहीं पे मेक लिखा हुआ है, कहीं पे हैज लिखा हुआ है, तो बताऊंगा कि क्या कैसे होता है। समझ में आया मैच और हैज में क्या डिफरेंस है, मैं हैज में क्या डिफरेंस है। इसमें से सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाने के लिए पहले तो एक जमीन है, जो सब सरफेस है, तो ऑक्यूपाई करोगे ना चारों तरफ से सबसे पहले। तो ऑक्यूपाई करने के लिए जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिएट डेटाबेस। देखिए सबसे पहले डेटाबेस बना लीजिए, डेटाबेस बनाने का कमांड ये है, डेटाबेस। डेटाबेस देखो, देखो बन गया, बन गया ना। अब इसमें क्या बनाना है, टेबल। टेबल तो है नहीं, पहले इसको कमेंट आउट कर दो, एक नेम के सर्वर पे दो डेटाबेसेस नहीं हो सकते, इसमें है इंपॉर्टेंट। तो हम बनाते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या बनाना है, टेबल। टेबल बीच में कौन सा टेबल सबसे पहले बनाओगे बताओ देखने के बाद। कस्टमर ऑर्डर ट्रैकिंग आईडी बुक्स, या बुक्स ऑर्डर वेबसाइट या एडमिन या होता, सबसे पहले कौन सा बनेगा बताइए। बुक को देखो तो सबसे पहले बुक आईडी, बुक नेम, बुक प्राइस, बुक स्टेटस, इसका खुद का एट्रीब्यूट है सारा, किसी अंदर कॉलम्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट खुद का हो, वो यही बुक ऑर्डर ये करेगा, यही बुक बुक ये पब्लिशर है, यही बुक का ये ऑथर है, ये ऑर्डर वेबसाइट है ना। सबसे पहले या तो एडमिन से शुरू कर सकते हो चाहो तो, एडमिन के बाद बुक ऑर्डर वेबसाइट, फिर बुक्स, है ना। एडमिन ही का ये बुक्स है सारे, ये कनेक्टेड है मैनेज से। सबसे पहले मुझे क्या बनाना चाहिए, एडमिन। समझ में आया ना, टेबल डायग्राम देखना समझ में आया। देखिए बनाते हैं कैसे, क्रिएट टेबल। टेबल नेम क्या है, एडमिन। और देखो ये सीक्वल है, पाइथन नहीं है, ये एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन अलाउ नहीं करता, इसमें इम्प्लिसिट होता है। तो आपको खुद से बताना पड़ेगा। सबसे पहले क्या एंटर करना है, कस्टमर, सबसे पहले क्या एंटर करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा बताइए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ डेटा टाइप। जैसे आप पाइथन में आपने क्या देखा था, कि आपको पाइथन में एक कॉलम आपने टेप वेरिएबल बनाया और सीधा उसमें वैल्यू डालना स्टार्ट स्टार्ट किया। यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इसमें जैसे कॉलम का नेम हमारा था एडमिन आईडी, है ना, आईडी। और इसकी इसमें कैसी डेटा रखनी है उसको आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। तो एडमिन आईडी जनरली क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। लिखा इसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं है, तुमने क्या दे दिया, नॉट न्यू। तो नल वैल्यू में चाहते हो शायद किसी भी तरीके से इंसर्ट हो, तुमने क्या कर दिया, नॉट। और इसमें जब आईडी एडमिन आईडी ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेगा, 1 2 3 भी होते रहे, इसके लिए इसमें एक नई फीचर ऐड कर लो, ऑटो इंक्रीमेंट। दूसरा कॉलम क्या था, नेम। इसमें भी लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो। नेम हमारा क्या है, बैक है। लेंथ रख लेते 50, है ना। फिर क्या था एडमिन के बाद, एडमिन आईडी, एडमिन नेम, एडमिन नेम, एडमिन आईडी, एडमिन रोल, इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना। यहाँ पे लिखिए एडमिन आईडी, एडमिन आईडी हो गया, एडमिन नेम हो गया, फिर एडमिन की रोल है ना, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी, है ना। ये भी वेरिफाई होगा, उसको 50 लेंथ दो। यहाँ तक हम समझ में आए, और क्या हो सकता है, रोल नंबर के बाद और कुछ हो सकता है। हाँ
सॉरी बेटा सॉरी, नहीं बता दिया अगर आप याद रखें तो हो जाएगा। और कुछ वजह तो नहीं ना आप, बट एक चीज बताओ, इससे तो फॉलो कर रही है, बट आप कुछ खुद के भी आईक्यू लेवल भी आप डिसाइड कर सकते हैं, मुझे लगता है इतना इनफ है इसमें। नहीं ये एडमिन है, ये इसका रोल है, इसका नहीं बस काफी है। अब देखो ये कॉलम, ये 3 कॉलम से प्राइमरी की बनने की एबिलिटी किसके अंदर है? अभी तो फिलहाल एक तो प्राइमरी की बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो बेटा कि आप नीचे से लिख सकते हैं प्राइमरी की, और प्राइमरी की के अंदर कॉलम जो है जितनी कॉलम, कभी कभी एक सिंगल कॉलम, तो कॉलम का नेम 2 कॉलम है तो C1 C2, इस तरह से आप 2 कॉलम को मिला के भी प्राइमरी की बना सकते हैं। ये पहला प्राइमरी की बन गया। और अभी एक सिंगल एट्रीब्यूट के भी आप प्राइमरी की बनाना है तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली यहीं पे लिख सकते हो ऊपर में, यहाँ पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राइमरी की। अब इस टेबल का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ, अब ये टेबल पूरी तरह से सही। अब रन कराते हैं, देखिए। ओहो, जब हम डेटाबेस बनाते हैं ना तो डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं, जब भी उसमें डेटा ऐड करना है तो यूज ट्रेवल ऐप है ना, कब होगा हमें स्पेलिंग याद, ट्रेवल ऐप हो गया ना, तो आप देखिए। अब क्या हुआ, पहले डेटाबेस सेलेक्ट हुआ, अब उस डेटाबेस के अंदर डेट लिखा जाएगा, पहले इसके अंदर चला गया है एसक्यूएल स्टोर के अंदर, है ना। इसका गलत है, TRAVEL नहीं, वो गलत डेटाबेस सेलेक्ट हो रखा है। हम्म, देखो अभी बना है वो, अभी देखिए बना है ना, देखिए बन गया। देखो ये वही कॉलम के वहां पे बनाए हैं, तो ये एक टेबल बनेगा। अब दूसरा टेबल बनाना है मुझे, ये हम अभी सीक्वल के, अब एक नेम का 2 टेबल नहीं हो सकते, इसलिए मैंने कमेंट आउट कर लिया, ठीक है। अब दूसरा टेबल कौन सा बनाना बताइए, बुक ऑर्डर वेबसाइट, और इस वेबसाइट पे क्या, वेबसाइट नेम, वेबसाइट यूआरएल, वेबसाइट कॉन्टेक्ट नंबर, बस 3 चीज। तो चलिए बनाते हैं ऑर्डर वेबसाइट या ऑर्डर ऐप। तो फिर से टेबल बनाना, तो टेबल बनाने के फिर से वही कमांड, क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या है, ऑर्डर। क्या होगा बताइए, तो ये टेबल नेम था हमारा ऑर्डर वेबसाइट, है ना, या आप लिखिए ऑर्डर ऐप लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या, वेबसाइट नेम है ना, पहले वेबसाइट नेम हो गया। ये इसमें कैसी वैल्यू जाएगी, वेरिएबल ही तो जाएगी। और इसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं क्या किया, नॉट नल। और इसमें ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा सकते हैं हम चाहे तो, हाँ। ऑटो के नल हो ही नहीं सकता, ऑटो इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता, है ना। यही अब इंटीजर में होगा ना सिर्फ, तो अब यहाँ के बाद क्या था, यूआरएल। बातें मत करो, है ना। अब इसमें एक चीज लिखते हैं डिफॉल्ट, यदि नहीं है तो एक बार होगा, नहीं है तो वहां पे बता सकते हैं क्या, इनने, या फिर आप लिख दो कि नॉट नल, नल वैल्यू अलाउड नहीं है, यूजर एंड से नॉट इन्हें नहीं लिखा जाएगा, ये हम लिख देंगे। जब अवेलेबल नहीं हुआ ना तो बाई डिफॉल्ट क्या कर देगा, डिफॉल्ट वैल्यू नल, है ना, या इनने नल की नहीं देना है, इनने दिखेगा, है ना। ये 2 कॉलम हो गया, और क्या था, कॉन्टेक्ट नंबर, डिफॉल्ट इनने,
कॉन्टेक्ट नंबर है ना, सॉरी, इसकी रेट एक कर लोगे बारिक है, इसका भी लेंथ ले लो 100 है ना, कॉन्टेक्ट नंबर 100 का 12 लेंथ को सही कर लूंगा नोट में। यही यहीं पे ट्विस्ट है, बताओ कैसे बनाओगे अब इसमें, इसमें प्राइमरी की कौन होगा? बट नेम हम ले नहीं सकते प्राइमरी, किस किस कॉम्बिनेशन से कॉन्टेक्ट नंबर सेम हो नहीं सकता, वेबसाइट नेम या फिर आप ये ले लो, हाँ रील्स के हिसाब से कॉन्टेक्ट नंबर ठीक है। तो हमें लग रहा है इनमें दो के कॉम्बिनेशन से प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, कौन, वेबसाइट का यूआरएल और कॉन्टेक्ट नंबर लेने जा रहा है, या वेबसाइट नेम और यूआरएल दोनों कॉम्बिनेशन, फोन नंबर चेक बाय होता है, तो इसमें कॉलम भी आप प्राइमरी की नहीं बना सकते, यही ना डिसाइड किया हमने। तो अब देखो प्राइमरी की दो कॉलम को मिला के तो नीचे ही लिखना पड़ेगा, ऊपर तो लिख नहीं सकते, प्राइमरी की वेबसाइट नेम कॉमा बन गया, बस अब इस टेबल का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक और समझिए, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, लाइन थोड़ी खींचा हुआ है, इस कनेक्टेड भी तो करनी है, यूआरएल का जितने भी वेबसाइट होते हैं उनके कोई ना कोई एडमिन तो होता है, अब हमें इसको क्या बनाना है, इसका एडमिन बनाना है, तो इसके इसको किससे कनेक्ट करना है, इसके एडमिन से, तो यहाँ पे हम किस क्या रख लेंगे, इसके एडमिन कौन है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एडमिन आईडी, ये एडमिन आईडी तो हमने दे दिया, अभी सिर्फ आप एडमिन आईडी कैसा होना चाहिए, इंटीजर, और ये नॉट नल ये लिखा, अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ कॉलम का नेम ऐड किया, अब हमें उस कॉलम टेबल को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हमने पढ़ा था कि फॉरेन की यूज करना पड़ेगा, तो फॉरेन की कैसे बनाएंगे, कॉमा फॉरेन की, और किस टेबल में से किसको प्राइम फॉरेन की बनाना है आपको, एडमिन आईडी को ना, देखो कॉलम का नेम सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऐसा माइंडसेट मत करना, बट इसकी फॉरेन की किससे कनेक्ट करना है, मतलब इसको इसका पेरेंट किसको बनाना है, प्राइमरी की किसको देना है, मतलब प्रेफरेंस किसको देना है, तो उस टेबल को यहाँ पे रेफरेंसेज, रेफरेंसेस टेबल नेम, इस टेबल के कौन से आईडी को, एडमिन आईडी, आईडी मिनी, आईडी मिनी है ना, समझ में आया हम सभी को ये चीजें, अब मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ अतुल कि फॉरेन की का नेम कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि जो नेम यहाँ पे है वो नेम यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नेम कुछ और हो सकता है, वहां पे नेम कुछ और हो सकता है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझ में आया आपको, बस ये ध्यान देना होगा, अब जैसे ही ये कि ये कॉलम आपने लिख दिया, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, कनेक्टेड, एडमिन और एडमिन आईडी, यहाँ पे वही एंट्री हो सकता है जो एडमिन पहले वहां होगा, है ना, तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है देखिए, URL varchar not null default value लिखा इन ये varchar समझ में आया ना, अब ये टेबल का डेफिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट, प्राइमरी की भी इसके अंदर बन गई, फॉरेन की बन गई, तो इस तरह से हम सारे टेबल को आपस में कनेक्ट कर, देखो टेबल चल गया, रन करके कोई एरर नहीं है, देखिए रिफ्रेश करो, इसके अंदर दोनों टेबल बन गया, और देखिए आ गया, इसकी डिजाइनिंग में देखो कैसे ही बनाया हूँ, दोनों को मिला के प्राइमरी की बनाया, देखिए आप, है ना, दोनों के बना के, और यहाँ पे देखो ये रेड आइकन दिखा रहा है, मतलब फॉरेन की बन गया, अब मुझे बताओ इस तरह से क्या आप इस पूरे डायग्राम को नहीं बना लोगे, आप जितने भी हैं सारे के टेबल बना नहीं लोगे, आप बताओ, आप बना लोगे ना, तो ये मैं आपको भेज देता हूँ, इसको घर पे आप पूरी कंप्लीट कर लेना, तो कल नेक्स्ट क्लास में ना इसको प्रोजेक्ट करेंगे हम, मतलब हम दो बनाए हैं, अभी आपको कितने 5 टेबल और बनाने हैं, समझ गए ना, सभी को आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी करना है, कैसे कनेक्टिविटी करना है, फॉरेन, तो एक टेबल के अंदर मोर देन वन फॉरेन, एक टेबल मोर देन वन टेबल का पेरेंट की बन सकता है,
बन रहा है ना, तो बुक्स जो है कितने का पैरेंट बन रहा है, 4 के। तो ये बुक आईडी से किसी को कुछ से सब्जी से करना पड़ेगा, तो ये इससे लेके कंफ्यूज मत होना कि क्या कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो आप पहले बुक का ऑथर से, बुक का पब्लिशर से, बुक का ऑर्डर से, फिर ऑर्डर का, इस तरह से करके चले जाना है। तो कल ये पूरी स्क्रिप्टिंग आप लिख लेना है। अभी जो हम लिख रहे हैं ना बेटा, इसका इसी इश्यू को आया था, डेटाबेस स्क्रिप्टिंग। आपसे इंटरव्यू पूछा था कि हैव यू रिटन एनी स्क्रिप्ट, हैव यू रिटन स्क्रिप्टिंग ऑफ एनी डेटाबेस, यू कैन क्लियरली से यस सर। तो मतलब देखो, आप ये पढ़े हो डिटेल, कुछ लोग इसी को समझ नहीं पा रहे, बोलते नहीं हमने स्क्रिप्टिंग को लिखा, इसी को कहा था डेटाबेस स्क्रिप्टिंग। अब इस डेटाबेस में डेटा जो पूरी, मतलब डेटाबेस का आपने डिजाइनिंग कर दिया, फिर इस डेटाबेस के अंदर डेटा ऐड किया, तो कंप्लीट हुआ। अब कल की क्लास में सिर्फ इतना ही नहीं होता, हम कास्केडिंग सिस्टम, फॉरेन की कंस्ट्रेंट सिर्फ लगा, अभी फॉरेन की बनाना है, अभी हम कंस्ट्रेंट लगाना की बात की, हम कल की क्लास में उसको कंस्ट्रेंट लगा के बताएंगे, कैसे कास्केडिंग सिस्टम, मतलब हम बताएंगे कि फॉरेन की बनना है तो क्या क्या अलाउ करेंगे, क्या क्या हम नहीं अलाउ करेंगे। कल की क्लास में ये डिसाइड करेंगे, अभी आप लोगों को मैंने बेसिक लेवल पे क्रिएशन समझाया, समझ में आया। ये पूरी कंप्लीट कर लेना घर पे। अभी मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, इस दोनों टेबल में यदि मुझे डेटा एंट्री करना हो तो कौन से टेबल में एंट्री करनी चाहिए पहले, एडमिन में या ऑर्डर वेबसाइट में? दो टेबल है ना आपके सामने, एडमिन में या ऑर्डर वेबसाइट में? एडमिन में क्यों? वेबसाइट में एंट्री करो तो एंट्री करने देगा? एक भी नहीं देगा, क्योंकि अभी दोनों ब्लैंक है, तो दोनों ब्लैंक है मतलब कुछ किसी में एंट्री नहीं करने देगा, समझ गया ना। तो समझ, ये मैं आपको भेज देता हूँ और वो भी भेज देता हूँ, वो आप, हाँ रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, तो आप जरूर पढ़ के आना, नहीं पढ़ेंगे आप